ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं सरल समांतर माध्य का लघु रीति पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम लघु रीति के बारे में डिस्कस करेंगे। लघु रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि समंग श्रेणी के पदों की संख्या बहुत अधिक होती है ना। जब समंग श्रेणी के जो पद होते हैं उसकी संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, उस समय हम लघु रीति का प्रयोग करते हैं। यदि कैलकुलेट करने में समस्या ना हो तो वो लघु रीति का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लघु रीति का प्रयोग करने के लिए हमें निम्न उसके जो कार्य हैं उसको देख लेते हैं, उसके जो स्टेप हैं। पहला है, समंग श्रेणी किसी दूसरे पद के कल्पित माध्य मान लिया जाता है। जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। मतलब हमें पद मूल्यों के योग में से एक ठो कल्पित माध्य मानना होता है, जिससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना। हमें किसी को एक ठो कल्पित माध्य मानना होता है। उस पद को मानकर उस पर फिर अन्य पदों को प्लस और माइनस उससे घटा दिया जाता है, तो उसका आंसर जो है प्लस या माइनस में आता है, ठीक है बच्चों। दूसरा है, कल्पित माध्य से समंग श्रेणी के प्रत्येक पद का विचलन निकालते समय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। हम जब कल्पित माध्य मानते हैं, कल्पित माध्य मानने के बाद उसके और अन्य पद को तुलना करते हैं तो उसका जो आता है dx, है ना, जो विचलन के योग को हम ज्ञात करते हैं। जैसे प्लस आया तो कितना प्लस आया, माइनस आया तो कितना माइनस है, उसके विचलनों को हमें ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा है, विचलन का उनके चिन्हों को ध्यान में रखते हुए योग करते हैं। इस प्रकार हमें सिग्मा dx, है ना, विचलन का योग प्राप्त होता है। हमें जब विचलन करेंगे दो प्राप्त होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो दोनों के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए दोनों को योग करेंगे। प्लस के योग अलग करेंगे, माइनस के योग अलग करेंगे, फिर एक दूसरे में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें प्लस ज़्यादा है कि माइनस ज़्यादा है पता चल जाएगा। n बराबर पदों को ज्ञात करते हैं, है ना, n बराबर पदों की संख्या को लेते हैं। उस हम निम्न सूत्र में सुधार देख सकते हैं। x बार मतलब समांतर माध्य, a बराबर कल्पित माध्य, है ना, प्लस सिग्मा dx विचलनों का योग बटे n, ठीक है बच्चों। ये होगा सूत्र को यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से सरल समांतर माध्य की गणना कीजिए लघु रीति द्वारा। जैसे दिया श्रमिक दिया है और प्रति माह मजदूरी दिया है। श्रमिक ए का 150, बी का 55, सी का 159, टी का 142, ई का 160, एफ का 153, जी का 154, एच का 140। तो इसको हम लघु रीति द्वारा इससे गणना करते हैं। पहला आएगा श्रमिक, दूसरा मजदूरी और तीसरा आता है कल्पित माध्य का विचलन आता है ना। तो श्रमिक को, है ना, श्रमिक ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना। उसी प्रकार उसी क्रम में उसको मजदूरी को 150, 55, 59, 142 ऐसा करके 140 तक लिख लेंगे। अब इनमें से हम एक कल्पित माध्य मानेंगे, है ना, किसी को भी कल्पित मानेंगे। जहाँ तक उसे बीच का मान सकते हैं चाहे किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम 150 को कल्पित माध्य मानते हैं, है ना, 150 को कल्पित माध्य मानते हैं और इस 150 से सबको माइनस कर देते हैं। तो 150 कोई बड़ा होगा तो प्लस में आएगा, 150 कोई छोटा होगा तो माइनस में आएगा। 150 को 155 से माइनस करेंगे तो 55 ज़्यादा है तो प्लस 5 आएगा, है ना। पहला देखते हैं 150 को 150 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 0 आएगा। 150 में यदि 155 माइनस करेंगे तो 55 ज़्यादा है तो प्लस 5 आएगा। 159 माइनस करेंगे तो 59 ज़्यादा है तो प्लस 9 आएगा। 142 150 में 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस प्राप्त होगा। तो 142 छोटा है, कितना का, 8 से, तो माइनस 8 लिखेंगे। उसी प्रकार 160, तो 150 में 160 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10, बड़ा है तो प्लस 10। उसी प्रकार प्लस 3, 154 कितना आएगा, प्लस 4 आएगा। 140 क्या आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस 10 आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे क्या निकल आया, कल्पित माध्य का विचलन निकल आया, जिसे हम dx से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अपन प्लस को अलग जोड़ेंगे, माइनस को अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5, 9, 10, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31, 31 आएगा।
और माइनस को जोड़ेंगे 10, 8, 18, 18 आएगा तो 31 में 18 माइनस करेंगे कितना डिफरेंस आएगा 13 का, जिसे हम सिग्मा dx के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर dx है तो उसकी योग को क्या करते हैं सिग्मा dx करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र द्वारा देख लेते हैं, समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस कल्पित माध्य विचलन अपान पदों की संख्या। जहाँ पर समांतर माध्य क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमें ज्ञात नहीं है तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, इसलिए क्वेश्चन है यहाँ पर। कल्पित माध्य कितना है 150 है, n बराबर 8 है और सिग्मा dx कल्पित माध्य का विचलन कितना है 13 है, इसलिए समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस सिग्मा dx 13 अपान पदों की संख्या 8। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 13 को 8 से भाग देंगे कितना आएगा 1.625। तो 150 प्लस 13 को 8 से भाग देने पर 1.625, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा समांतर माध्य निकल आएगा। 150 प्लस 1.625 जोड़ेंगे तो 151.625 आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था लघुरीति द्वारा सरल समांतर माध्य की गणना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।